टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम फिर से और एक प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए आपको जो न्यूमेरिकल दिया है प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड विच इज़ नथिंग बट पेंटागोनल पिरामिड of base is 25 mm and axis 50 mm long, has its one of the slant edge on HP with the triangular face opposite to the slant edge perpendicular to VP. Draw its projection. So this is a very simple basic numerical. अगर आप इस न्यूमेरिकल को पढ़ोगे तो जनरली सॉलिड का जो एक्सिस है इंक्लाइन टू आइदर एचपी या वीपी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल होता है। बट इस न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को रीड करने के बाद यहाँ पे थीटा या फाई डायरेक्टली नहीं दिया है तो इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट थीटा एंड फाई। इंस्टेड ऑफ दैट थीटा फाई यहाँ पे दिया जाएगा एच पी रिलेटेड कंडीशन या वी पी रिलेटेड कंडीशन। दैट इज जनरली वी विल से दैट कि रेस्टिंग कंडीशन एच पी से रिलेटेड है या रेस्टिंग कंडीशन वी पी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एच पी से रिलेटेड रेस्टिंग कंडीशन दिया है वन ऑफ द स्लंट एज ऑफ ट्रायंगुलर पेंटागोनल पिरामिड। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उसका हमें गिवन डेटा लिखना है सो दैट इट विल बी गेट डिवाइड इनटू द सिंपल फॉर्म। तो यहाँ पे पेंटागोनल पिरामिड जो ऑब्जेक्ट हमें दिया है, पेंटागोनल पिरामिड मतलब उसका बेस पेंटागोनल होगा विथ 5 एजेस और 5 स्लंट एजेस होंगे जो अपेक्स पॉइंट को कनेक्ट करेंगे बॉटम टू अपेक्स पॉइंट। ये जनरली बेसिक स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल पिरामिड का। उसका बेस एज दिया है 25 mm, मतलब 5 साइड जो बेस में होंगे उनका लेंथ 25 mm रहेगा। एक्सिस या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों भी सेम होता है। एक्सिस इज 55 mm इज गिवन। रेस्टिंग कंडीशन वन ऑफ द स्लंट एज जो कि इंक्लाइन फॉर्म में होता है जनरली पेंटागोनल पिरामिड में विच इज रेस्टिंग ऑन द एच पी ऐसा दिया है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट एंगल थीटा जो कि एच पी रिलेटेड होता है तो उसकी जगह अल्टरनेट कंडीशन दिया है। और इन एडिशन टू दैट जब ये उसका स्लंट एज हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रेस्ट होगा तो उसका जो अपोजिट साइड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू वीपी, ऐसा कंडीशन दिया है। और यहाँ पे हमें बोला गया है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि ये न्यूमेरिकल हमें 2 स्टेज में सॉल्व करना है विथ 4 डायग्राम्स, फ्रंट व्यू टॉप व्यू इन द फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज में फ्रंट व्यू टॉप व्यू। तो उसके लिए सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है जो कि रैंडम डिस्टेंस रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पे जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं कि एच पी रिलेटेड कंडीशन या थीटा जो कि एच पी से रिलेटेड होता है थीटा एंगल, वो हम यूज़ करते हैं सेकंड स्टेज में और दैट विल बी गेट रिप्रेजेंटेड अबव द एक्स वाई लाइन। तो यहाँ पे एच पी रिलेटेड एंगल या एच पी रिलेटेड कंडीशन हमें शो करना होता है अबव द एक्स वाई लाइन इन द सेकंड स्टेज। सो दिस इज आवर थर्ड डायग्राम एज पर आवर शॉर्टकट प्रोसीजर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। उसके लेफ्ट साइड में सेकंड डायग्राम होगा यहाँ पे और सेकंड के अपोजिट में फर्स्ट डायग्राम होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट डायग्राम जो होता है ऑलवेज ट्रू शेप ऑफ द बेस, जो गिवन ऑब्जेक्ट है उसका बेस का जो स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो द फर्स्ट डायग्राम विल बी एज पर द पेंटागोनल पिरामिड, तो उसका बेस है पेंटागन, तो हमें पेंटागोनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उस ट्रू शेप ऑफ द बेस में राइट साइड में हमें कॉर्नर शो करना है सो दैट उस कॉर्नर पॉइंट से जो स्लंटेज पास होगा सिंगल कॉर्नर पॉइंट होगा तो सिंगल स्लंटेज हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो कि यहाँ पे कंडीशन दिया है वन ऑफ द स्लंटेज, ओनली वन स्लंटेज इज रेस्टिंग ऑन द एच पी। तो दैट्स वाई ट्रू शेप ऑफ द बेस हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है विथ कॉर्नर पॉइंट टुवर्ड्स राइट साइड। एंड ऑल ऑफ यू नोज कि जब पेंटागोनल पिरामिड होगा तो 5 स्लंटेजेस होते हैं, हर एक कॉर्नर पॉइंट से अपेक्स पॉइंट तक कनेक्ट होते हैं। तो ये फर्स्ट स्लंटेज, सेकंड स्लंटेज, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसके नॉमेनक्लेचर हो जाएंगे एज पर द डायमेंशन। हमने इसका बेस ट्रू शेप ऑफ द बेस ड्रॉ किया है, बेस एज 25 होना चाहिए और एज पर द रूल हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज नॉमेनक्लेचर करना है। तो 5 कॉर्नर पॉइंट ए बी सी डी हो गए बेस के, एज वेल एज अपेक्स पॉइंट भी यहाँ पे ओ रहेगा। सो द सेकंड स्टेप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या एक्सिस हाइट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हम 55 mm जो एक्सिस हाइट दिया है उसको रिप्रेजेंट करके प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे।
उसके बाद यू विल फाइंड आउट वन मोर पॉइंट जो कि अपेक्स पॉइंट का नॉमेनक्लेचर जहाँ से एक्सिस पास होता है ओ टू ओ। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा फॉर रिप्रेजेंटिंग द फ्रंट व्यू। यहाँ पे हमें एक्सिस पॉइंट या अपेक्स पॉइंट से प्रोजेक्शन लेके यहाँ पे पॉइंट मार्क करना है इन द फ्रंट व्यू विथ ओ डैश, और यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर किया है टॉप व्यू में विदाउट डैश। तो टोटल हाइट अपना है 55 mm, तो ओ डैश टू ओ डैश ये अपना एक्सिस रहेगा, जो कि यहाँ पे ओ डैश टू ओ डैश इसका नॉमेनक्लेचर होगा। देन हमें हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना है अप टू एक्स वाई। तो जैसे यहाँ पे ए और बी पॉइंट का प्रोजेक्शन लिया है तो उसका पॉइंट का नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। देन पॉइंट सी एंड ई का सिंगल प्रोजेक्शन रहेगा, उसका प्रोजेक्शन लेके यहाँ पे नॉमेनक्लेचर हो जाएगा सी डैश ई डैश। देन पॉइंट डी से प्रोजेक्शन यहाँ पे डी डैश। तो ये हो गए फ्रंट व्यू में पॉइंट की लोकेशन बाय टेकिंग द प्रोजेक्शन। तो अभी यहाँ पे हमें उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे अपना रूल यूज़ करना पड़ता है विजिबल इनविजिबल लाइंस का, हिडन लाइंस का। सो द रूल नंबर वन इज दैट कि जो भी हम व्यू ड्रॉ करेंगे उसका आउटलाइन स्ट्रक्चर या आउटलाइन हमें हिडन लाइन की जगह विजिबल लाइन से रिप्रेजेंट करना होता है। मतलब आउटलाइन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज विजिबल। तो हमें यहाँ पे डार्क लाइन से आउटलाइन रिप्रेजेंट करना है। आउटलाइन मतलब बाय जॉइनिंग द एक्सट्रीम आउटर पॉइंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव व्यू। तो यहाँ पे अगर हम ए डैश पॉइंट से स्टार्ट करेंगे 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ए डैश टू डी डैश इज द एक्सट्रीम आउटर पॉइंट एट द बॉटम, डी डैश टू ओ डैश एंड ओ डैश टू a dash. This is the outer boundary, so it is always visible. So we are going to represent with the help of dark line. तो यहाँ पे a dash to d dash हमें dark line से d dash to o dash and o dash to फिर से a dash तक इसको represent करना है। and make sure कि जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा हमें हर एक व्यू में उसका टोटल लेंथ का काउंट वेरीफाई करना है। मतलब जैसे इस पेंटागोनल पिरामिड में टोटल एजेस होंगे 10, बॉटम के 5 एजेस और 5 स्लंट एजेस, और हर एक व्यू में वो एजेस कनेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे टॉप व्यू में टोटल 10 एजेस कनेक्टेड है, वैसे ही फ्रंट व्यू में भी टोटल 10 एजेस कनेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ पे राइट नाउ एज पर द रूल नंबर वन हमने बाउंड्री ज्वाइन किया है विद हेल्प ऑफ डार्क लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए टू बी ये लाइन कवर हो गया, बी टू सी टू ई टू डी टू ए, डी टू एन ई टू ए, ये हो गए बॉटम के पास लाइन। वैसे ही ए टू ओ डैश, बी डैश टू ओ डैश एंड डी डैश टू ओ डैश, ये हो गए 3 स्लंटेजेस कनेक्टेड। तो यहाँ पे बचे हैं 2, सी डैश टू ओ डैश एंड ई डैश टू ओ डैश। ये 2 स्लंटेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रेफरेंस लेना है ऑब्जर्वर इज लुकिंग टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस साइड। तो यहाँ पे हम एज अ एरो मार्क कंसिडर करेंगे। तो एरो मार्क के कंसिडरेशन से या पोजीशन से, जो कि एक्चुअल में ऑब्जर्वर का पोजीशन होता है, तो अगर जो रिमेनिंग एजेस है, स्लंट एजेस है या लॉन्ग एजेस है एज पर द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे स्लंट एज 2 रिमेनिंग है। तो दोनों में से कौन सा पॉइंट, जैसे कि सी एंड ई से पास लेने वाला स्लंट है जहाँ पे रिमेनिंग है टू कनेक्ट, तो विच वन इज द नियरर पॉइंट टू द ऑब्जर्वर या एरो मार्क। तो सी पॉइंट नियरर है, तो सी डैश पॉइंट से यहाँ पे जो स्लंटेज निकलेगा दैट विल बी विजिबल। एज वेल एज ई डैश पॉइंट से भी एक स्लंटेज निकलता है, बट एज पर द ऑब्जर्वर ई पॉइंट इज अवे। तो ई डैश टू ओ डैश ये होगा हिडन, बट दोनों भी स्लंटेज ओवरलैप होंगे, इसके लिए हमें प्रीफरेंस देना है ओनली फॉर विजिबल लाइन। तो यहाँ पे बन गया सी डैश टू ओ डैश जो कि विजिबल स्लंटेज, और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 10 एजेस कनेक्टेड हो चुके हैं। देन द थर्ड डायग्राम इज हियर as per the shortcut method. Just we have to redraw the structure as per the given condition of resting या as per the angle condition. तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया है वन ऑफ द स्लैंटेज मीन्स जब जो हमने राइट साइड में रिप्रेजेंट किया है डी टू ओ, और फ्रंट व्यू में वो डी डैश टू ओ डैश होगा, तो ये रेस्ट हो रहा है ऑन एच पी। जनरली क्या होता है यहाँ पे एक्सिस इंक्लिनेशन विथ एच पी दिया जाता है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है विदाउट एंगल, डायरेक्टली वन ऑफ द स्लेंटेज जो हमने राइट साइड में रखा है उसको डायरेक्टली ऑन एच पी मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर रेस्ट करके हमें इस स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जस्ट मान लीजिए हमने इस ऑब्जेक्ट को विथ
वन ऑफ द स्लेंटेज जो कि राइट साइड में हमने कंसिडर किया है डी डैश टू ओ डैश विच इज़ ऑन द एक्स वाई, तो उसका एज इट इज स्ट्रक्चर हमने रिड्रॉ किया है विथ नॉमेनक्लेचर बाय टर्निंग इट बाय वन, या वी कैन से दैट टोटल 90 डिग्री से ये टर्न हो रहा है। तो राइट साइड वाला एज यहाँ पे एक्स वाले पे आ जाएगा और लेफ्ट साइड में जो पॉइंट था ए डैश बी डैश वो ऊपर आ जाएगा। तो सेम स्ट्रक्चर विथ एक्चुअल मेजरमेंट, ये यहाँ पे जो मेजरमेंट होंगे लेफ्ट साइड स्लंटेज, राइट साइड स्लंटेज एंड बेस का, वही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे रिड्रॉ किया है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होगा कि ओ डैश टू डी डैश ये हमें एक्स वाले के ऊपर रिप्रेजेंट करना है विद हेल्प ऑफ कंपास। देन डी टू ए, जैसे यहाँ पे डी डैश टू ए डैश डिस्टेंस कंपास में लेके यहाँ पे आर ड्रॉ करना है, और सिमिलरली ओ डैश टू ए डैश कंपास में डिस्टेंस लेके आर ड्रॉ करना है, तो हमें ए डैश बी डैश पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली सी डैश टू ई डैश रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ए टू सी कंपास में डिस्टेंस लेके यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या डी डैश टू ई डैश इस लोकेशन से हम कंपास से आर ड्रॉ करके इनर पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। ये हो गया थर्ड डायग्राम रीड्रॉ। तो अभी जो फोर्थ डायग्राम हमें कंप्लीट करना होता है, इट इज़ बाय टेकिंग द प्रोजेक्शंस फ्रॉम दिस व्यू विच इज़ कॉल्ड एज अ फ्रंट व्यू, और यहाँ पे टॉप व्यू से हमें हॉरिजॉन्टल राइट साइड प्रोजेक्शन लेने होते हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम क्रिएट होगा दैट इज़ द फाइनल पोजिशन व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, अलॉन्ग विथ उसमें हमें कंसिडर करना है विजिबल इनविजिबल लाइन्स। सो वन बाय वन विल चेक व्हाट इज द प्रोसीजर टू कंप्लीट दिस फोर्थ डायग्राम। तो सबसे पहले होगा कि हर एक पॉइंट से हमें इस व्यू से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और इस व्यू से वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्शन लेना है, और यहाँ पे हमें पॉइंट्स लोकेट करने हैं। तो सबसे पहले डी पॉइंट का वर्टिकल डाउनवर्ड प्रोजेक्शन हो गया, देन ए पॉइंट, देन ए पॉइंट से वर्टिकल, तो जहाँ पे ए पॉइंट का हॉरिजॉन्टल ए पॉइंट का वर्टिकल प्रोजेक्शन आ रहा है वहाँ पे बनेगा अपना फर्स्ट पॉइंट ए1। सिमिलरली बी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल, बी पॉइंट से वर्टिकल, यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा बी1। सिमिलरली सी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल, सी पॉइंट से वर्टिकल, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा दिस इज द सी1 पॉइंट। लाइकवाइज डी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल एंड डी पॉइंट से वर्टिकल, तो ये पॉइंट हो गया डी। लास्ट बचा है ई पॉइंट, ई पॉइंट से हॉरिजॉन्टल एंड ई पॉइंट से वर्टिकल ऑलरेडी हमने लिया है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा दो प्रोजेक्शन का, तो ये पॉइंट बनेगा ई1। ये हो गए बेस के 5 पॉइंट, अलॉन्ग विथ हमें अपेक्स पॉइंट का भी लोकेशन फाइनल करना है। तो ओ डैश एंड डी पॉइंट, ओ एंड डी का प्रोजेक्शन सेम रहेगा, तो यहाँ पे हमें ओ डैश से वर्टिकल ये दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे दिस इज द अपेक्स पॉइंट ओ1 डैश, सॉरी ओ1 इन द टॉप व्यू विदाउट डैश नॉमेनक्लेचर। ये हो गया अपने 6 पॉइंट। 7 पॉइंट इज देयर, यहाँ पे जो अपना अपेक्स पॉइंट से एक्सिस जो निकलेगा यहाँ पे उसका बॉटम का भी नॉमेनक्लेचर यहाँ से प्रोजेक्शन लेके हमें वो रिप्रेजेंट करना होता है। देन जब टोटल पॉइंट्स लोकेट हो जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना होता है, बट वो लाइंस विजिबल या इनविजिबल ये हमें हिडन लाइन का जो रूल्स है उसको यूज़ करके हमें कंप्लीट करना है। तो रूल नंबर 1 इज आउटलाइन ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, जैसे कि कौन सा भी व्यू लीजिए उसका आउटलाइन ऑलवेज विजिबल होता है। तो यहाँ पे हम आउटलाइन विजिबल रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो पॉइंट कनेक्ट करने होंगे जो एक्सट्रीम आउटर रहेंगे, जैसे कि डी टू सी, सी टू ओ, ओ टू ई, ई टू डी, मतलब ये आउटर पॉइंट रहेंगे जैसे आप देख सकते हो, डी टू सी, देन सी टू ओ, ओ टू ई एंड ई टू डी, ये हो गया एक्सट्रीम आउटर बाउंड्री। फिर से हमें यहाँ पे ध्यान रखना है हाउ मेनी एजेस आर देयर इन द ऑब्जेक्ट। इफ द पेंटागोनल पिरामिड, तो बेस के 5 एंड स्लेंटेज 5, टोटल 10 एजेस आर देयर। तो यहाँ पे हमें देखना है आउट ऑफ 10 कितने एजेस कनेक्ट हो चुके हैं। तो 1 2 3 4, मतलब 4 एजेस कनेक्टेड है, और 6 एजेस आर रिमेनिंग टू रिप्रेजेंट, बट वो विजिबल या इनविजिबल उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फिर से रेफरेंस लेना है एरो मार्क, जो कि टॉप साइड से यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, जो कि हम इधर से देखने के बाद ये व्यू हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखने के बाद अगर आप देखोगे जो बेस का पेंटागोनल स्ट्रक्चर है इट इज़ विजिबल टू ऑब्जर्वर डायरेक्टली, मतलब ये ओपन टू स्काई है, ये किसी सरफेस के पीछे हाइड नहीं हो रहा है। तो ये जो बेस है पेंटागन वो कम्प्लीटली विजिबल होगा ऑब्जर्वर को। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो पेंटागोनल बेस है उसके नॉमेनक्लेचर है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई।
तो अभी तक तो ओनली 2 ही एजेस कनेक्ट हो चुके हैं बाउंड्री ज्वाइन करते समय। रिमेनिंग 3 एजेस है वो हमें रिप्रेजेंट करना है विद हेल्प ऑफ डार्क लाइन, जैसे सी टू बी, बी टू ए एंड ए टू ई। बिकॉज ये जो बेस है इट इज़ ओपन टू स्काई, देयर इज़ नो बैरियर टू ऑब्जर्व द बेस बाय द ऑब्जर्वर। इसके लिए वो पूरा बेस ओपन टू स्काई होने की वजह से विजिबल होगा, तो उसके पांचों एजेस हम यहाँ पे डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब राइट नाउ अब अगर अगर काउंट करोगे कितने एजेस हो गए, बेस के 5 एंड 2 स्लंट एजेस, मतलब टोटल 7 एजेस हो गए। अभी रिमेनिंग है 3, जो कि 3 स्लंट एजेस है, ए टू ओ, बी टू ओ एंड डी टू ओ। अभी ये 3 स्लंट एजेस जो रिमेनिंग है उसके बारे में हमें फिर से विजिबल इनविजिबल का क्राइटेरिया अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आएगा एरो मार्क के साइड से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को या इस व्यू को, तो सॉरी, जो एज नियरर होंगे दैट इज कंप्लीटली विजिबल टू ऑब्जर्वर, ऐसा कंसिडर किया जाता है। तो फ्रॉम दिस एरो मार्क डायरेक्शन द a dash to o dash and b dash to o dash, these are the two nearer edges। तो ये जो nearer edges जो होंगे दे आर ऑलवेज विजिबल टू द ऑब्जर्वर। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमें ए डैश, तो यहाँ पे A1 टू O1 एंड B1 टू O1 ये हमें डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो राइट नाउ हो गए टोटल 9 एजेस, जो 1 एज बचा है दैट इज D टू O, जैसे कि D1 टू O1। और यहाँ पे और एक रूल है हिडन लाइन का, जहाँ पे हमें कंसिडर करना है दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है, तो वहाँ पे हमें जस्ट जैसे कंसिडर करें कि ये 2 लाइन से एक लाइन है ऑलरेडी विजिबल डार्क लाइन रिप्रेजेंट हो चुका है, अगर उसको क्रॉस करके दूसरा लाइन जो ड्रॉ हो रहा है इट इज़ ऑलवेज अ हिडन लाइन। ये हमें एज पर द रूल ऑफ हिडन लाइंस कंसिडर करना है। जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट होंगे उसमें से अगर एक विजिबल होगा तो 100% सेकंड लाइन इज अ हिडन वन। तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि जब मैं D2O लाइन ज्वाइन करना चाहता हूँ तो इट इज़ क्रॉसिंग टू द A1 B1 लाइन विच इज़ ऑलरेडी विजिबल बिकॉज इट इज़ नियरर टू द ऑब्जर्वर A1 B1 ऑल्सो। तो ये डार्क लाइन ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो चुका है और इसको कनेक्ट करने वाला लाइन हम अगर ज्वाइन करेंगे तो इसको विजिबल लाइन को इंटरसेक्ट करके पास होगा, तो ये 100% हिडन लाइन होगा। ये हो गया वन ऑफ द रूल। और दूसरा रूल है ऑब्जर्वर के पोजीशन का। जो लाइन बचा है D2O अगर हम ऑब्जर्वर पॉइंट से कंसिडर करेंगे इट इज़ द एक्सट्रीम अवे लाइन इन दिस पर्टिकुलर व्यू। इस व्यू के अंदर जो D2O लाइन है एरो मार्क के पोजीशन से सबसे दूर है, इसके लिए वो हिडन रिप्रेजेंट होगा। तो D1 to O1 that line will be get represented with dash line hidden line which because ये इनविजिबल होगा। तो हमें इस तरीके से इस स्टेप बाय स्टेप से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो डायग्राम नंबर 2 एंड डायग्राम नंबर 4 में जो विजिबल इनविजिबल का जो क्राइटेरिया है उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग हिडन एंड विजिबल लाइंस इन द प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड। सो होप सो आप सभी को ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। सो प्लीज़ try to solve it with the actual dimension on your side. So thank you so much for watching the video.